भिखारी लोग, समझ रहे? तो इस तरह एहसास कीजिए, कौम में शादी का सम्मेलन शुरू किया एकदम। मेरे नबी ने सहाबा की हिस्ट्री पढ़ी, ताबईन की, कोई बारात लेके कभी नहीं गया, कहीं बारात लेके नहीं। मस्जिद में आए, निकाह हुआ, चौहारा बटा, जाओ अपने घर जाओ भाई साहब, ना कोई बारात ना कोई बेरात। नाम रखते बारात यानी रात वाली, और रहते बेरात, सुबह आए, घंटा 2 घंटे में दोपहर का खाना ठूसते और चले गए। तो एक नंबर का झूठा तो यही है, बारात तो बेरात होती है। कभी भी साहबा बारात लेके नहीं गए। नबी की शादी 11 कोई बारात नहीं थी, बस दूसरे दिन वलीमा कर लिया है। और वलीमा के बारे में हुक्म नबी ये है, चाहे 2-4 दोस्त ही तुम्हारे आ जाए, बकरी का एक बच्चा ही का गोश्त तो तुम अपने चंद दोस्तों की दावत कर दो, यही वलीमा है। ताकि ये पैसा जो हम कौम की बच्चियों पे लाखों लाख शादी में खर्च करके डीजे वाले पे, पंडाल वाले पे, लाइट वाले को देते हैं ना, ये पैसा अपनी बच्चियों के नाम फिक्स डिपॉजिट करो। बाप की प्रॉपर्टी में जो शरीयत ने लड़की का हक रखा है वो हक दीजिए, ये झमेला बंद कीजिए। वरना चाहे कितने पैसे दे दो अपने लड़की की शादी के मौके पर, शादी के नाम पर दामाद को कितना खर्च कर दो, मगर अगर तुमने अल्लाह का हक जो उसने मुतय्यन किया लड़की का तुम्हारी प्रॉपर्टी में तुमने नहीं दिया, तो वो मारे जाओगे बापो, वो मारे जाओगे, तुम्हारी शक्ल नहीं पहचान लेना। चलते चलते अच्छा किसी की शादी हो जाए ना तो पहले तो क्या करना, हम ऐसी लड़की ढूंढना ना, बिल्कुल ऐसे ट्यूबलाइट की तरह, चाहे खुद कौवा हो, कौवा काले वाले हैं, अपने जमाने जहारा का नजारा फरमा ले। कुछ तो हमारे एक शादी शागिर्द हैं, हमने ऐसी लड़की जिसकी आँख की पुतली भूरी भूरी, क्या चाहिए बेटा भैया। एक मिली, बड़ी मुश्किल से मिली, तो उसका इंतकाम और आप याद लाए। अब शादी हो जाती है ना, शादी होने बाद अगर 1 साल 10 लड़की और कुछ बच्चा नहीं हुआ ना, तो हमारी माए बहने तौबा तौबा, अल्लाह जाने किसमें कमी, अल्लाह जाने किसमें कमी। अब दोनों बेचारे लग के लाएंगे डॉक्टर के पास, ये जांच ये जांच ये जांच ये जांच। अब इसमें कुछ नहीं मालूम रहा, बाबा की बात तो बाबा लिए काला पीला ताबीज वाला काम ले रहे थे। हाँ बिल्कुल, इंशाअल्लाह मायूसी कुफ्र है। हम तुम्हारे उम्मीद के आंगन में शराब जलाएंगे। बाबा क्या लगेगा, भालू का नाखून, शेर के सीने की हड्डी, बंदर के मोछ का बाल, उसके बाप ने निकला है। कहाँ मिलेगा बाबा का? 100 मिलता है, पैसा तो दो ना। लगा बेटा 15,000 20,000 टिका के तो बाबा किसी से कहना मत, वो तो कह रहा जाए भाई उसका तो भला ही हो रहा है। आप कब आना बाबा? नौचंदी जुमेरात को आना। अब गए, एक जिंदा मछली ले आना, आधा मीटर काला कपड़ा ले आना, धागा ले आना काला। हाँ ठीक है, जब गए लेके उसके मुंह में ताबीज ठूसा मछली के, बांधा उसका थोपड़ा, काले कपड़े में रखा, जाइए पुरानी कब्रिस्तान में, पुरानी कब्र को एक हाथ खोदना, उसी में दफन कर देना, लौटना तो पीछे मुड़ के मत देखेना, उसका बाप नहीं देखेगा डर के मारे। अब दफन करके आ गया, अब इंतजार कर रहा है अल्लाह कब उम्मीद लगे, कब उम्मीद लगे, कब। अब नहीं लगी उम्मीद तो अब कह भी नहीं सकता किसी से, हमारे तो बीजदार बन गए। अरे ये बाबा का ताबीजों से काम बनता ना, तो पगला आए हैं तुम्हारा काम बनाएंगे, कमरा बंद करके अपना काम रोज बनाएंगे। इतनी ताबीज, बच्चे की, लड़की की, दामाद की, बेटी की, बेटे के बेटी की, बेटी की बेटी, सब ताबीजें बना के अपना ही काम करेंगे। हम तुम्हारे ताबीज को बनाएंगे, अगर ताबीज से काम बने तो अपना बनाएगा। अब मान लो खुदा ना करते 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 अल्लाह की मेहरबानी कुछ उम्मीद लगी ना, लड़का होना चाहिए या लड़का होना चाहिए या तो लड़की तो तेरी खबर को नहीं है क्या? लड़की क्यों नहीं होनी चाहिए? लड़की के नाम से मौत आती है, लड़की नहीं होनी चाहिए। अच्छा किसी के यहाँ 3-4 लड़कियां पैदा हो जाए लगातार,
लड़का ना हो तो पूरे खानदान नपटी कहाँ से आ गई। अरे कमीनी लड़की पैदा कर दी। अरे वो पैदा कर दी है? लड़की लड़का कौन देता? अल्लाह से पूछना बंदे। यह बोले वो ये शाउ इनासा वो यह बोले वो ये शाउ ज़ुकूर और युज़व्विजुहुम ज़ुक्रान व इनासा वो जो मैं शाउ। अल्लाह जिसे चाहता लड़का देता है, जिसे चाहता लड़की देता, जिसे चाहता दोनों देता और जिसे चाहता भांज कर देता। हमने बड़े बड़े अरबपतियों को देखा है, लंदन, बर्तानिया, अमेरिका, इलाज करा के थक गए बड़ो। अरे अल्लाह कोई लूली लंगड़ी लड़की दे दे, कह दे अल्लाह, नहीं दिया अल्लाह ने। और ऐसे कितने हैं? हम दो, हमारे 25 टिंकू घर में खाने के लिए नहीं है, फुटपाथ पे सोता है। चड्डी मिली तो बनियाइन नहीं, बनियाइन तो चड्डी नहीं, एक वहाँ एक उधर लेटा हुआ अब मस्त है, खाना सिखा रहे। बेचारा 100 रुपए खवाता दिहाड़ी और 15 आ गए तो अल्लाह तेरी क्या तो लड़की लगा अल्लाह देता है। किसी औरत को मत कोसा करो, अल्लाह देता है। लड़की या लड़का ये रब का इनाम है, दोनों में से कोई मिले अपने रब का तोहफा समझ के कबूल कीजिए। चेहरे पे कबीरगी के आसार जाहिर न हो, इसलिए कि ये नेमत इलाही। हमारे नबी की 4 बेटियां थी, बेटे थे, बच्चों में अल्लाह ने वापस ले लिए, इसीलिए ताकि कौम को पता चले नबी ने अपनी बेटियों की परवरिश की, बड़ा प्यार किया। यहाँ तक फरमाया फातिमा तो खुदा तुम, मेरी बेटी फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है। तो बेटियों से प्यार करना सिखाया इस्लाम। साथियों की चंद गुजारिशात थी। चलते चलते ये कहूँगा कि अपने मदरसे का ध्यान रखा करें, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा मखसूस कर दें मदरसों के लिए। इन उलमा के साथ कंधे से कंधा मिला के चलें आप। नफसानियत को छोड़िए, समझ रहे? तेरी मेरी ये सब बंद कीजिए, एक बन जाइए, नेक बन जाइए। क़यादत उलमा की हो, उनके साथ आप चलिए और काम कीजिए, मुस्तहकम काम कीजिए। ये इरादा आपका इदारा जो है मदरसा फैजुल गुरबा, मुझे मालूम पड़ा कि इस पूरे इलाके का सबसे बड़ा इदारा है। 7-8 मुअल्लिम है यहाँ जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को। अगर मदरसे ना हुए तो फिर आप सोच सकते हैं कि आपका क्या होगा। इसको दिल जान से ज्यादा चाहे आप मदरसे को। जिस इलाके मदरसे हो जहाँ आप रहते हो, मदरसों को आप केयर कीजिए, ध्यान दीजिए मदरसों को, इसलिए कि ये आपके मुस्तकबिल की रोशन अमानत है। अल्लाह इन बच्चों को सलामत रखे और इन्हें और मजीद तालीम हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। एक बात और कहूँगा उलमा से, हर मदरसे में फजीलत तक बच्चों को ढकेल के मत ले जाए। एक सिस्टम बनाइए, कोई सालिसा तक पढ़ाए, कोई राबिया तक, कोई खामसा तक। उसके बाद खामसा के बाद एक्सपर्ट बुलाइए, बच्चों की तालीमी लियाकत की जांच करवाइए। अगर बच्चे प्रोग्रेस करने की पोजीशन में है तो उन्हें दौरे तक ले जाइए। एक सिस्टम बनाइए और उन बच्चों को बड़े इदारों में, आपका बोझ हल्का होगा। और ये बच्चे जब तालाब में से निकल के समंदर में पहुंचेंगे तो ये तैरने का और ज्यादा हौसला पैदा होगा। ठीक है, शफिया माशाल्लाह हमारी हिंदुस्तान में हनफी मसलक का, हिंदुस्तान का जो है अजहर हिंद, ऐसे मदरसों में रखिए तो छोटी दर्जे तक खामसा तक पढ़ा करके आलमियत की सनद दे दे और बच्चे को ये तलकीन करे कि हुनर भी सीखो, या धंधा भी करना सीखो, है ना, ताकि हुनर सीखने के बाद फिर मस्जिद और मौजिन के लाइन में मत लगे रहो, धंधा करके अपना पेट पाल सको। समझ रहे हैं? ये काम कीजिए, बच्चों को इस तरह से तालीम सिखाइए। अल्लाह करीम इस मदरसे को शादो आबाद रखे, आप सबको शादो आबाद रखे। हमारे उलमा के इल्म में, उम्र में, रिज़्क़ में अल्लाह खुशहाली, रहमतें, बरकतें, फज़्ल व करम पैदा फरमाए और इस पूरे इलाके में खासकर और पूरे मुल्क में और पूरी दुनिया में अल्लाह अपना फज़्ल व करम नाज़िल फरमाए और हमारे भारत में अमन और शांति की बातें बाहरी चलाए। सब एकजुट होकर रहें, देश बचाइए, मुल्क बचाइए, अपने अपने मजहब पे रह करके एकजुट रह करके देश को बचाने का काम कीजिए।
यार जिंदा सोबत बाकी अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।